आज महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर धानक समाज के लोग इकट्ठे हुए और किसानों का समर्थन किया। किसानों के समर्थन में धानक समाज के लोगों ने नारा दिया। किसानों के सम्मान में धानक समाज मैदान में। इसको फलीभूत करते हुए आज चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से धानक समाज के लोग पैदल जत्था लेकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन के लिए रवाना हुए और एक मिसाल पैदा की। ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि 36 बिरादरी का आंदोलन है और इसमें सभी की भलाई है। उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से भी आह्वान किया कि सभी को मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर किसान अन्न देवता है और अन्न देवता ही नहीं रहा तो इस धरती पर और रहेगा क्या। वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि जितना भी सहयोग किसानों ने किया है, सभी जातियों का, सभी वर्गों का, चाहे वो मजदूर है, दुकानदार है, कोई भी है, सबका भला किसान ने किया है और किसान अन्न देवता है। अन्न देवता को बचाना हम सबका फर्ज है। सभी समाज मिलकर लड़ेंगे तो ये आंदोलन ज़रूर जीतेंगे। धानक समाज के लोगों ने कहा कि किसान के लिए जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं, इनका मंथन किया गया है और यही पाया है कि इन कानूनों में किसानों का भला नहीं हो सकता। इसलिए धानक समाज ने नारा दिया, किसानों के सम्मान में धानक समाज मैदान में। वक्ताओं ने आज महम चौबीसी के चबूतरे पर मीटिंग कर दोपहर को टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए, जहां वक्ताओं ने बताया कि अब समय आ गया है कि ये पूरा जन आंदोलन बन चुका है और इसको जीतना ही देश को बचाना है। चौबीसी के चबूतरे से पद यात्रा स्टार्ट करें किसानों के सम्मान में और धानक समाज मैदान में। हमने टाइटल दिया है कि आज धानक समाज जागा है, आने वाले टाइम में और भी वर्ग जागेंगे और सभी वर्गों से निवेदन करना चाहते हैं कि ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हम सब ने मिलकर लड़ना होगा, तभी हम उस गूंगी बहरी सरकार से जीत पाएंगे। और ये मैं आप लोगों को सभी वर्गों के बताना चाहता हूँ कि जो किसान पिछले 7 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और वो बेचारे इतने काम धंधे सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार को छोड़ करके बैठे हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका हर तरह से साथ दिया जाए, उनके कंधे से कंधे मिला करके इस आंदोलन को और मजबूती के साथ खड़ा किया जाए बॉर्डर को। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो अन्य और जातियाँ, जो समाज बचा है, सभी एकजुट हों, ये देश को बचाने का आंदोलन है? जी, मैं सभी वर्गों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि आज धानक समाज ने इसकी शुरुआत करी है। सभी समाज आकर के इस तरह की हर कोने से पद यात्रा निकलनी शुरू हो जाए तो दिन दूर नहीं होगा कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा और वो सरकार घुटने टेकेगी हमारे सामने। किसान का विषय क्या है कि किसानों के सम्मान में और धानक समाज मैदान में ये जो कुछ लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ किसानों की मांग है, ये सभी की ज़रूरत है। ये आज किसानों के साथ में है और कल अन्य वर्गों के साथ में। आप देखते आए हैं इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने हर एक वर्ग को टारगेट बना करके काम किया है और ये चाहती हैं कि हम इनको अकेले करके ख़त्म कर दें। आज इन्होंने जो ये काले कानून बनाए हैं, आप इनको देखें तो इनमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। ये नए तो हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए राजी हैं और इनको लगातार ही दबाते आ रहे हैं। और ये जो धानक समाज जो वर्ग है, इन्होंने इस बारे में विचार और मंथन किया है कि भाई जो कानून है ये बहुत बढ़िया है, नहीं है, ये कानून बढ़िया नहीं है। मंथन करने के बाद में इन्होंने विचार किया है कि क्यों ना हम किसानों के सम्मान में इन भाइयों का सहयोग करें और साथ दें। और मैं तो सभी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये आज किसान भाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये सभी की ज़रूरत है। अगर हमारा किसान आज दबाव में आता है, अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास में कुछ नहीं है। किसान अन्न देवता है और अन्न देवता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पास में अन्न ही नहीं रहेगा, अन्न देवता ही नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पे, इस धरती पर रहेगा क्या? ऐसा है जी, हमने कि सरकार का ये वहम है कि ये अकेले किसान बैठे हैं। हम के कहा सब एक हैं और किसानों के समान में धानक समाज मैदान में हम इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे और हम इनसे दूर नहीं। ये हमने पढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं पाटेंगे।
किसान बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये धरती पुत्र हमारे के कारण दाता हैं, इन बगैर हमारा गुजारा नहीं। अब हमने इन बिना तानी बाजती और सदा इन्हीं के ऊपर निर्भर रहे हम, और इन्हीं ने हम भूखे तसा संभाले। हाँ, सरकार ने नहीं संभाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसानों के कार्य समर्थन में और तन मन धन से इनके साथ हैं। धानक समाज ने जो एक नारा दिया है कि किसानों के सम्मान में धानक समाज मैदान में, और इन्होंने इकट्ठा होकर के मैम चौबीसी के चबूतरे से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक जो 125 किलोमीटर तक की जो पैदल यात्रा निकाल करके वहाँ निरंतर रूप से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक के इन्होंने अपना जो वहाँ पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए ये सराहनीय और बधाई के पात्र है। धानक समाज ने दूसरी जातियों को भी और पूरे सर्व समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, उनके लिए एक मिसाल बनने का काम किया है। इसके लिए हम अपनी खाप की तरफ से भी और सर्व खाप चौबीसी पंचायत की तरफ से भी हम धानक समाज का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इनका अभिनंदन अभिवादन करते स्वागत करते हैं। और इन्होंने दिखा दिया जो सरकार आज सरकार के बैठे हुए मंत्री जो इस आंदोलन को केवल एक समुदाय और एक जाति का बता रहे थे, आज धानक समाज ने और दूसरे समाजों के लिए जो प्रेरणा बनने का काम किया, उस सरकार और सरकार के ऐसे कहने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया है। हम सदैव इनके आभारी और ऋणी रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मजदूर और किसान एक दो पहलू हैं। मजदूर और किसान के बगैर इस समाज का भला नहीं हो सकता। अगर मजदूर कमज़ोर हो जाएगा तो किसान भी कमज़ोर हो जाएगा, और किसान अगर कमज़ोर होगा तो मजदूर भी कमज़ोर होगा। इसलिए दोनों एक दिल है तो एक जान है, इनके बगैर हमारा भला नहीं हो सकता। और किसान मजदूर ये जब तक ये दो इन चीज़ों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये देश उन्नति और तरक्की नहीं कर सकता, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम एक बार फिर से मैम खाप सर्व चौबीसी पंचायत की तरफ से और हमारी नहरा खाप की तरफ से सारे धानक समाज का और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धानक समाज का हम सम्मान करते हैं, इनको बधाई देते हैं। और दूसरे जो साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दूसरे समाजों के साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक समुदाय एक जाति का ना होकर के जन आंदोलन बन चुका है। इस समाज की तरह आप भी आगे आएँ और इस किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करें। भाई मैं तो बात सुन ले मोदी साहब और खट्टर साहब, ये चौबीसी का वो है तासिक चौतरा है। मुगलों के खिलाफ भी हमने यहाँ से बिल्कुल बताया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हमने बिल्कुल बताया था। ये चौबीसी का जो चबूतरा है ये हमारे छोटे बड़ का निबेरा होगा जो 1857 में हमारे इन शहीदान या शायद दी थी, उनकी याद में ये जो है ना हमने चौबीसी वाला ने चबूतरा बनाया था। हम इसको नमन करते हैं पहले तो, और जो है ना उन शहीदों को हम याद करते हैं। और ये तीसरी बात सुन ले खट्टर साहब, आपने तो बेरा मोती तो बेरा नहीं होगा। इस चौबीसी का चबूतरे का जो आवाज़ उठा कर है वो आवाज़ कभी फैल नहीं जाया करती। वो किसी की भी सरकार के खिलाफ आज गई है। चाहे चौधरी देवीलाल ने जो है ना अपार जन बहुमत मिल गया था, उसका भी चौबीसी का चबूतरे ने ऐसा काम कर दिया था। 84% 4 सीटा पाया गया था। खट्टर साहब आपकी तो औकात के है, वो तो धरती पुत्र थे, धरती से जुड़े हुए किसान थे। आप तो कोई ऐसा सोचा मनी, ना तो आप किसान है, ना आप बिजनेसमैन है, ना आप दुकानदार है। आप तो सिर्फ जो है ना एक संग आने के हो। भाई इतनी तो तरक्की कर ली, पहले नहीं कर पाया करते, पेंट पहन ला के क्यों तारा को तारा हो गया। भाई मंदरा का नाम पत्थर दो चंदा बचेरा गया, टाई भी लाड़ ला के हो। आज आ रहे तो जो है ना हमारे समाज जाग गया है, हमारी साथ धानक समाज आ गया है। और जिस दिन से हम ये इकट्ठे हुए हैं भाई, उसके बाद में हमने लड़ाई जीती है। आज एक बात और बताऊँ मैं इस मीडिया के माध्यम से, भाइयों हमारा जो है ना किसान समाज का तो असल तो हम लड़ाई न जीत का आवाएंगे आनते नहीं। हाँ 1% अगर फर्क भी रह गया ना तो हम तो न्यू मान लो अपने जो नौकरी पेशा वाले शहर उन्हें दे भी देंगे। जो हमारे बेबेसेदार भाई है ना, उनका क्या होगा, मोल खुलेंगे, मोला में चमकनी थैलियाँ मंगा गए और वो नाच की इसकी आटे की थैली 5 किलो की थैली कम से कम 600 रुपये की देंगे। जैसे आज रामदेवाड़ा में बिकन लाग रहा है 135 रुपये किलो बाजरा का आटा बिकन लाग रहा है। तो ये धानक समाज हमारी साथ आ गया। तो ये और भाई बैठे हैं ना जो कोटे चले, ये कोटे भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके मोल खुल जाएंगे। सर ये FCI खत्म हो जाएंगे तो कोटे की तभी नहीं मिलेंगे।
मत इस समाज ने जो है ना बाकी समाज धानक समाज जाग रहा है, बाकी समाज ने भी या कहूँ भाई हमारी साथ जुड़ जाओ, हम इस लड़ाई न जीतांगे। और हमने मुगला गेला 500 साल लड़ाई लड़ी, अंग्रेजा गेला 200 साल लड़ाई लड़ी, ये मोदी का के संग है, इसके तो 3 साल रह रहे हैं, 3 साल ना हम क्या मानेंगे, हम लड़ाई कति जीत पावांगे। और भैया समाज और साथ हो लेगा तो शायद हमारे 3 साल नहीं लगेंगे, हम इस लड़ाई में पहले जीत लेंगे। ये मोदी साहब आप बात सुन लो कि मैं तो घमंड उसमें बंगाल में लेकर लिया होगा, बाकी रहा है हमारी मांग नहीं मानोगे तो उत्तराखंड हमारी यूपी में काटेंगे। बंगाल में मैं 5 दिन डटका था।